सबको गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एक थ्योरम देखे थे कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं और एलसीएम के बारे में डेफिनेशन वगैरह पढ़े थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा थ्योरम का रिजल्ट देखते हैं हम लोग। थ्योरम का रिजल्ट है इफ A1 A2 का एलसीएम मान लो है M2, M2 A3 का एलसीएम है M3, डॉट 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 करके चले हम लोग और यहाँ पर आ जाएं Mn-1 An का एलसीएम है Mn। देन बोलता है कि A1 A2 डॉट 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 An का जो एलसीएम होगा वो Mn होगा। चलो देखते हैं। A1 A2 का एलसीएम M2 है, फिर उस M2 के साथ A3 लगाते हैं, इसका मान लिया जाए एलसीएम M3 है, डॉट डॉट डॉट। यहाँ तुम देख रहे हो लास्ट में Mn आएगा, यहाँ 3 है तो 2 है, n है तो n-1 है, 3 है तो 3 है, n है तो n है। तब देन A1 A2 से लेके An का जो एलसीएम होगा वो Mn होगा। एक बार फिर देखते हैं। A1 और A2 का एलसीएम M2 है, M2 M1 नहीं ले रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस नहीं मिलेगा। M2 और अगला नंबर A3 का एलसीएम M3 है, डॉट 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 लास्ट में Mn तक जाएंगे। Mn है तो यहाँ देखो, यहाँ से मैच कर लो, 3 है तो 3 है, n है तो n है और यहाँ n है तो n-1 है, तो इसका एलसीएम Mn होगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द एलसीएम एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 12, 15, 20, 25। इसका एलसीएम निकालते हैं। 8, 12, 15, 20, 25 इसका एलसीएम निकालते हैं। हम लोग जानते हैं, वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, जरा देखें। एलसीएम नहीं निकालेंगे हम लोग, इस प्रोसेस को हैंडल करेंगे। तो हम लोग जानते हैं ए बी का एलसीएम GCD ऑफ ए बी बराबर ए बी होता है। तो हम लोग एलसीएम निकालें 8 और 12 का। 8 और 12 का यहाँ से हम लोग एक फार्मूला निकाल लेते हैं, ए बी बराबर ए बी बाई GCD ऑफ ए बी। 8 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें इस फार्मूले पर तो ये आ जाएगा 8 × 12 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 8, 12। 8 × 12 बाई GCD ऑफ 8 और 12 कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट वन 4 होगा। ये आ गया 2, ये आ गया 24। यही तुम्हारा M2 है, देख रहे हो। अब इस 24 को ले लेते हैं अगले नंबर के साथ। 24 के बाद अगला नंबर 15 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो M3 आएगा। तो वही फॉर्मूला लगाएं, 24 × 15 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 24 × 15। तो 24 × 15 डिवाइडेड बाय 24 और 15 का GCD कितना हो जाएगा, 3 होगा ना जी, 3। यस सर। ये हो जाएगा 15, 120। फिर आ जाते हैं 120 का, यही वैल्यू है तुम्हारा M2, यही वैल्यू है M3, यही वैल्यू है A1 और A2 का, यही वैल्यू है तुम्हारा M2 और A3 का। इस तरह से चलेंगे। अगला वैल्यू आएगा, अगला वैल्यू कितना आएगा, M3 और A4 का। तो 120 और A4 कितना है, 20। तो इसका निकालते हैं 120 × 20 और GCD ऑफ 120 और 20 कितना होगा,
इसका जीसीडी कोई बताएगा 20 कितना होगा? 20 काटोगे कितना वैल्यू आएगा? 120। फिर आ जाओ, यही आएगा तुम्हारा M4। अब आ जाते हैं M4 के साथ A5 जो कि आ जाता है 120 और साथ में आ जाता है 25। तो 120 इंटू 25 डिवाइडेड बाय GCD ऑफ 120 और 25 कितना आएगा? 120 इंटू 25, इसका GCD कितना आएगा? 5 आएगा ना। तो 5 बार कटेगा, 120 बचे कितना हो गया? 600। तो फाइनली हम लोग लास्ट में देखते हैं कि लास्ट यहाँ पर तो 8, 12, 15, 20, 25 का जो LCM होगा वो 600 होगा। कोई तकलीफ है किसी को? सब ठीक ठाक है? देखो समझ में आया पूरा? समझ में आया पूरा? चलो थोड़ा सा पवन ले लो तो। पवन हो गया सर। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी 3 या 4 या 5 या 6 नंबर का LCM तुम आराम से ले सकते हो। नंबर 2 में एक छोटा सा कोरोलरी हम लोग देख लेते हैं। कोरोलरी बोलता है कि इफ A, B आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन GCD ऑफ AB बराबर AB होगा अगर AB का GCD 1 हो जाए। ये बोलता है कि A और B इंटीजर्स है तो GCD LCM ऑफ AB बराबर AB होगा अगर AB का GCD 1 हो जाए। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में आते हैं। लेट A एंड B बी द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड वी नो, एक छोटा सा फार्मूला पता है हमें, AB इंटू GCD ऑफ AB, एकदम छोटा सा प्रूफ है इसका, बराबर AB। चूंकि GCD ऑफ AB 1 दिया हुआ है तो हम लोग AB बराबर AB लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पर बता देंगे GCD ऑफ AB बराबर 1 दिया हुआ है, यहाँ AB इंटू 1 पुट करेंगे तो AB आ जाएगा। ये छोटा सा कोरोलरी था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक छोटा सीक्वेंस है जो कि इम्पोर्टेंट सीक्वेंस माना जाता है, जिसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस बोलता है द सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 in which A1 बराबर 1, A2 बराबर 2 and AN बराबर AN minus 1 plus AN minus 2 for every n greater than 2 is called Fibonacci सीक्वेंस। ये बोलता है कि एक सीक्वेंस है A1 A2 से लेके A1 A2 A3 से लेके AN तक, आगे भी जाएगा, in which
बोलता है कि A1 बराबर 1 होना चाहिए, A2 बराबर 2 होना चाहिए, साथ में AN बराबर AN-1 प्लस AN-2, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इट्स कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस। तो हम लोग सम फिबोनाची सीक्वेंस निकाल के देखें। सम फिबोनाची सीक्वेंस निकालें तो कितना कितना आएगा जरा देखें। 1 आएगा, 2 आएगा, n ग्रेटर देन 2 के लिए है। तो यहाँ अगर हम लोग पुट करें, n के जगह 3, तो ये आ जाएगा A2 प्लस ये आ जाएगा A1, मतलब A2 और A1 दिया हुआ है। वो कितना है, A2 हो गया तुम्हारा 2, A1 हो गया 1, तो 3। अगला सीक्वेंस 3 आएगा, 1 2 3। अगला हम लोग देखें A4 का निकालते हैं। A4 हो जाएगा A3 प्लस A2, A3 प्लस A2 कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 बराबर आ जाएगा 5। तो अगला सीक्वेंस 5 होगा। A5 पर आते हैं, A5 हो जाएगा A4 प्लस A3। तो एक अलग तरह का सीक्वेंस मिलता है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। इस तरह से आप निकालते चले जाओगे, A6 तक निकाल लेते हैं। A5 प्लस A4 ये हो गया 8, ये हो गया A4 कितना है 5, तो कितना हो गया 13। तो इस तरह से तुम देखो कि एक फिबोनाची सीक्वेंस मिल रहा है। इसी को बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। कोई परेशानी है, किसी को परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। एक छोटा सा थ्योरम है इस पर, तो थ्योरम को हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम बोलता है कि इफ an इज द nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, an जो है nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस है, एंड अल्फा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस √5/2। देन बोलता है an ग्रेटर देन अल्फा का पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। an इज द nth टर्म ऑफ द फिबोनाची सीक्वेंस एंड अल्फा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस √5। देन an ग्रेटर देन अल्फा का पावर n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। इसी को प्रूफ करना है। जरा पढ़ना भारती। If an is the nth term of Fibonacci sequence and alpha equals to 1 plus √5/2, then an is greater than alpha to the power n-1 for all n greater than 1. For all n greater than 1, all n greater than 1। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, वी हैव, एक हम लोग वैल्यू निकालते हैं अल्फा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर निकालते हैं 1 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं 1 प्लस 5 प्लस 2√5/4, इसको फिर तोड़ते हैं 6 प्लस 2√5/4, और फिर अगर इसको 2 कॉमन निकाल के काटते हैं तो 3 प्लस √5/2। यह आ गया है अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। और इसको एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस √5/2 प्लस 1। इसको अगर हम लोग ब्रेक करें अलग अलग इसको डिवाइड करें, तो डिवाइड करेंगे तो एलसीएम में इस टाइप का आएगा। एलसीएम लोगे यही चीज़ आएगा, मतलब 3 को तोड़ देना है 2 प्लस √5/2 या 1 प्लस √5 कर दो, 1 प्लस √5/2 प्लस 1। इस तरह से तोड़ोगे तो एलसीएम वही आएगा। ये हो गया अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। हम लोग को प्रूफ करना है an अगर nth टर्म है फिबोनाची सीक्वेंस का, अल्फा ये दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है an ग्रेटर देन अल्फा का पावर
n-1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन से। देखते हैं हम लोग। चलो पवन। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर, ले लीजिए। चलो हम लोग निकाल चुके हैं अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर निकालने के बाद इसको लिखा जा सकता है अल्फा स्क्वायर बराबर आया है 1 प्लस रूट 5/2 प्लस 1। 1 प्लस रूट 5 को हम लोग अल्फा लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे अल्फा प्लस 1। एक छोटा सा रिलेशन है, इसको हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। देयरफॉर फॉर k ग्रेटर देन 1, अगर k यहाँ पर बोला गया है n ग्रेटर देन 1, हम लोग k के लिए लेके चल रहे हैं। इंडक्शन से बना रहे हैं इसलिए हम लोग k लिए हैं। k ग्रेटर देन 1 में अल्फा का पावर k को लिखा जा सकता है अल्फा का पावर k माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। इसको फिर लिखा जा सकता है अल्फा का पावर k माइनस 2, इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस 1। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आएगा अल्फा का पावर k माइनस 1 प्लस अल्फा का पावर k माइनस 2। ये रिलेशन आएगा। नाउ a2 बराबर 2 लेते हैं, a2 बराबर 2 और अल्फा बराबर लेते हैं 1 प्लस रूट 5/2। और अब आगे बढ़ते हैं तो a2 यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। n बराबर 2 लिए हैं, यहाँ आ जाएगा a2 ग्रेटर देन, यहाँ पर इन दोनों के बीच अगर रिलेशन लें हम लोग तो a2 ग्रेटर देन कितना आएगा अल्फा, a2 ग्रेटर देन अल्फा। और अल्फा को लिखा जा सकता है a2 ग्रेटर देन अल्फा का पावर 2 माइनस 1। देख रहे हो यहाँ पर a2 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 2 है और अल्फा का वैल्यू 1 प्लस रूट 5 मेरे पास पहले से है। तो एक बात तो पक्का है, यहाँ पर तुम बोल सकते हो 2 ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 5/2 बोल सकते हो। देख लो सॉल्व करके। और यही मेरा हो जाएगा a2, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यही हो जाएगा a2, यही हो जाएगा अल्फा। और इसको लिखा जा सकता है a2 ग्रेटर देन अल्फा का पावर 2 माइनस 1। ये इज इट ट्रू फॉर इट शोज दैट this result is true for n equal to 2। जरा n बराबर 3 के लिए भी देख लेते हैं। Now from the definition a2 तक तो हम लोग को वैल्यू पता रहता नहीं है, लेकिन तुम देखे होगे कि अभी एक रिलेशन हम लोग लिखे थे फिबोनाची सीक्वेंस में। Now from फिबोनाची सीक्वेंस, नाउ फ्रॉम फिबोनाची सीक्वेंस a3 बराबर आ जाएगा a2 प्लस a1। सही बात है, क्योंकि हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस में देखे थे an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, ये देख चुके हैं। तो n के जगह 3 लेते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1। मेरे पास a2 का भी वैल्यू है, a2 का वैल्यू कितना है ग्रेटर देन अल्फा। देख रहे हो तो a2 का वैल्यू लिखेंगे लेकिन विद देयर साइन, यहाँ पर ग्रेटर देन अल्फा आ जाएगा। a2 का वैल्यू लिखेंगे लेकिन विद देयर साइन। a1 का वैल्यू लिखेंगे, a1 का वैल्यू तो 1 होता ही है। यहाँ से a3 ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1 और a3 ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1 और ये आ जाएगा अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं? अल्फा स्क्वायर निकाले हैं ना, चूँकि निकाले हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत देखो अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस 1 है, इसको लिख दिया। और इस अल्फा प्लस 1 को अल्फा स्क्वायर लिख दिया। इसी को लिखा जा सकता है a3 ग्रेटर देन अल्फा का पावर 3 माइनस 1। ओके है।
बोलेंगे इट शोज दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर 3। यहाँ तो कोई तकलीफ है तो पूछ लो। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार फिर दिखा देते हैं हम लोग अल्फा स्क्वायर को प्रूफ कर चुके हैं, अल्फा प्लस 1। हमें बताया गया है कि n ग्रेटर देन 1 के लिए लाइए, तो हम लोग k ग्रेटर देन 1 के लिए लेके चले। अल्फा का पावर k को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा का पावर k माइनस 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करके ये रिलेशन बना के रख लिया। मेरे पास a2 अगर हम लोग n बराबर 2 लेते हैं तो a2 बराबर 2 मेरे पास है, अल्फा बराबर 1 प्लस रूट 5/2 है। वी नो इनइक्वालिटी में हमेशा एक रिलेशन को डेवलप करना पड़ता है, तो ये रिलेशन 2 ग्रेटर देन 1 प्लस रूट 5/2 होगा। a2 इस 2 के जगह पर लिख देंगे a2 और इसके जगह पर लिख देंगे अल्फा 1 प्लस रूट 5/2। यहाँ से अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा का पावर 2 माइनस 1 सेट हो गया। इट शोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर 2। फिबोनाची सीक्वेंस से मेरे पास छोटा सा रिलेशन है an बराबर an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। यहाँ n बराबर 3 के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं तो n बराबर 3 ले लिया है। अब a2 का वैल्यू मेरे पास है, a2 का वैल्यू कितना है अल्फा, तो अल्फा को यूज करेंगे तो विद देयर साइन, तो विद देयर साइन a1 का वैल्यू मेरे पास 1 है। a3 ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1 को फिर लिख दिया अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 माइनस 1। इट शोज दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर 3। पंचम दिक्कत है कोई? पंचम छाया यस सर। कोई दिक्कत है तो पूछिए। नहीं सर। सब ठीक समझ में आया पूरा? यस सर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी k और k प्लस 1 के लिए जाना है। इंडक्शन से प्रूफ हो रहा है। चलो नाउ सपोज this result is true for n बराबर 2 3 डॉट 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 k टाइम्स करके आगे चले। तो मेरे पास आ गया है, मान के चल रहे हैं k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है मतलब ak ग्रेटर देन a का अल्फा का पावर k माइनस 1 और एक लेते हैं एंड ak माइनस 1 ग्रेटर देन अल्फा का पावर k माइनस 2, इससे एक कम रहता है तो एक ले लिया अल्फा के, एक ले लिया अल्फा k माइनस 1, एक ले लिया ak माइनस 1। चूँकि मान के चल रहे हैं k के लिए ट्रू है तो k की जगह k माइनस 1 डालोगे तो ये आ जाएगा। देयरफॉर अल्फा का पावर अल्फा k प्लस 1, यहाँ से देखो ak प्लस 1, यहाँ पर जो चीज़ रहता है उससे एक कम रहता है, उससे एक कम रहता है। तो यहाँ k प्लस 1 है, यहाँ पर आ जाएगा ak, यहाँ पर आ जाएगा ak माइनस 1। मेरे पास ak का वैल्यू दिया हुआ है तो ak का वैल्यू यूज करोगे विथ देयर साइन, ak माइनस 1 को यूज करोगे विथ देयर साइन, तो यहाँ ak का वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन अल्फा का पावर k माइनस 1। ak माइनस 1 को यूज करोगे विथ देयर साइन, यहाँ ak प्लस 1 है, ये आ जाएगा अल्फा का पावर k माइनस 2 और इसको हम लोग पहले ही ले आए हैं अल्फा k, इसको 1 रिलेशन रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ak प्लस 1 ग्रेटर देन, इसके जगह हम लोग लिख लेते हैं अल्फा का k। तो इट शोज दैट, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 2, इट शोज दैट this result is true for n बराबर k प्लस 1, यही इसका प्रूफ है। चलो यहाँ पे एक बार फिर बताते हैं, इट शोज दैट रिजल्ट ट्रू हो गया। नाउ सपोज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर 2 n बराबर 3 डॉट डॉट डॉट। n बराबर k के लिए लेते, तुम जानते हो इंडक्शन में मान के चलना पड़ता है k के लिए ट्रू है और साबित करना पड़ता है k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा।
मान के चलते हैं कि k के लिए सत्य है, मान के चलते हैं k के लिए ट्रू है, और साबित करना है k+1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हम लोग k के लिए मान के चले, यहाँ से दो रिलेशन आएगा, ak ग्रेटर देन अल्फा का पावर k-1, और अगर k के स्थान पर k-1 रखते हो तो k-2 आएगा। मेरे पास ak+1 बराबर ak प्लस ak-1 फिबोनाची सीक्वेंस से हम लोग जानते हैं। इस ak का वैल्यू पुट कर देंगे विद देयर साइन, ak-1 का वैल्यू पुट कर देंगे विद देयर साइन, और इसका वैल्यू फ्रॉम 2 से देखते हैं कि इसका वैल्यू अल्फा k के बराबर है। तो तुम देखो कि इट शोज दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर k+1। दैट्स इट, द प्रूफ। पवन, हो गया सर। हो गया है? निशा, कोई दिक्कत है तो पूछो। तो सर। सब ठीक ठाक है? यस सर। तो चलो, फिबोनाची सीक्वेंस हमेशा दिमाग में रखने वाली चीज़ है। एक ऐसा सीक्वेंस जो खास तरीके से बनता है और इसका मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज होता है फिबोनाची सीक्वेंस का। कल तुम लोग का छुट्टी रहेगा, कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन तुम लोग स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन घर में स्वतंत्र रहना। कहीं बाहर स्वतंत्रता दिवस मनाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही स्वतंत्र रहना, ठीक है? और हम लोग का जो क्लास, अगला क्लास होगा वो संडे को होगा, लेकिन संडे को शाम में नहीं होगा, संडे को दोपहर में होगा 1 बजे, ठीक है? बी केयरफुल, संडे को 1 बजे होगा। फिबोनाची सीक्वेंस पर हम लोग का काम हो गया है। अब नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा खास, वो होता है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन। पढ़ो तो निशा, क्या लिखा हुआ है? निशा, यस सर। क्या लिखा हुआ बाबू? लीनियर क्या लिखा हुआ है? डायोफेंटाइन बोलो। डायोफेंटाइन। हाँ, चलो एक बार फिर सिखाते हैं। बोलो, एलसीएम को कहाँ बोला जाता है हिंदी में? छाया, क्या बोला? छाया क्या? रुको, छाया क्या बोला जाता है लघुत्तम से, इसको एलसीएम को? छाया, यस सर। बोलो, एलसीएम को क्या बोला जाता है? एलसीएम का हिंदी मीनिंग? हिंदी क्या होता है उसका? लघुत्तम समावर्तक। वाह, क्या बात है। पंचम एक बार फिर बोल दो। चलो यहाँ पर फोकस करो। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक इक्वेशन जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 विथ a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0 एंड c इज एन इंटीजर। c इज एन इंटीजर। चलो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस
by plus c बराबर 0 and a not equal to 0, b not equal to 0, c is an integer, is called linear Diophantine equation. Linear Diophantine equation in two unknowns. Two unknowns x and y. Full stop. A pair x naught y naught of integers is called a solution if ax naught plus by naught plus c बराबर 0। बोलना चाहता है कि एक इक्वेशन है जो कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है। साथ में ये कंडीशन को देखो, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। साथ में इन टू अननोन्स, दो अननोन x और y अननोन है। एक पेयर x नॉट y नॉट ऑफ इंटीजर्स, इसको बोलेंगे सॉल्यूशन है इसका अगर x नॉट y नॉट प्लस c x नॉट y नॉट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तुम पहले से जानते हो कि कोई भी अगर वैल्यू अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर ऐसा होता है तो x नॉट y नॉट जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल 2x plus 3y equal to 12 is a linear Diophantine equation. Linear Diophantine equation। ये linear Diophantine equation है। क्यों? यहाँ पर x बराबर अगर तुम कोई भी वैल्यू रखते हो, linear Diophantine equation है, यहाँ x बराबर 3 रखो। ए पेयर x नॉट y नॉट ऑफ इंटीजर्स लेना है, याद रखना है। x बराबर 3 लेते हो और y बराबर 2 लेते हो, 6 और 6 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा x नॉट और y नॉट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन को 3 और 2। इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सॉल्यूशन इज 3, 2। ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कैसे है तो तुम देखो कि ये x प्लस by प्लस c तो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। तो c बराबर -12 है यहाँ, तो c बराबर कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन बशर्ते c इंटीजर होना चाहिए। तब इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। जो भी सॉल्यूशन x और y इंटीजर्स होना चाहिए, साथ में a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखो a बराबर 2 है जो कि नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 3 है जो कि नॉट इक्वल टू 0, साथ में c बराबर -12 जो कि एक इंटीजर है। तो इसलिए हेंस इट इज ए लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन होगा। कोई भी ऐसा इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन होगा। और इसके सॉल्यूशन को तुम देख सकते हो, इस पूरे डेफिनेशन को मैच करा देना है। ये इस फॉर्म में है, साथ में a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, c कोई भी एक इंटीजर है। इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर है डिविजिबिलिटी, ये बड़ा खास चैप्टर होता है नंबर थ्योरी में, बहुत ही खास। तो डिविजिबिलिटी के सारे कंसेप्ट को दिमाग में रखना होगा तुमको। एलसीएम का डेफिनेशन, जीसीडी का डेफिनेशन, लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। साथ में प्रॉपर्टी जो डिविजिबिलिटी का बताए थे वो, साथ में हम बताए थे कि कोई भी जीसीडी को ए और बी दो नॉन जीरो नंबर है, डी कोई जीसीडी है ए बी का, तो d कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by। ये सारे को फॉर्म में रखना है और सारे डेफिनेशन को अगर तैयार रखते हैं हम लोग, तो आने वाला कल में हम लोग
चलो एक छोटा सा बात पूछते हैं, शिवानी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। एक बात हमें तुम बताओ कि कोई भी अगर हम लोग एक छोटा सा इक्वेशन अगर ले लें हम लोग यहाँ x + y = 5, तो इसका x और y क्या क्या हो सकता है? कौन था वो देखिए, जो x और y इसे सेटिस्फाई कर दे, हो गया। जो x और y इसे सेटिस्फाई कर देते, x = 2, y = 3, x = 3, y = 2, x = 1, y = 4, ऑल आर सॉल्यूशंस। तो ऐसे केस में तुम देखोगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना हो, तो वैसे में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है, बी केयरफुल दैट। लेकिन अगर दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो हमारे पास दो इक्वेशन मस्ट होना चाहिए। ओके, दो वेरिएबल मस्ट होना चाहिए। तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकल सकता है, लेकिन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जरूर हो सकता है। तो लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन में क्या क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे कैसे सॉल्यूशन होगा, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग इतना ही करते हैं। तुम लोग का संडे को क्लास शायद 1 बजे से हो, जो कि कल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कल तुम लोग छुट्टी मनाओगे, कल तुम लोग का स्वतंत्रता दिवस है, तो तुम लोग स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन घर में ही। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन घर के अंदर रहिए, खुश रहिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। ले लो पवन। यस सर। ले लो।